नमस्कार मित्रों, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का मेरे इजी वाला यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज ये मेरा चौथा वीडियो है और आइए हम इसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। पिछले वीडियो का हमने अभी तक आपको बताया लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंस। लेटर्स में बताया ए टू जेड। ए से लेके जेड तक क्या होता है आपका लेटर्स होता है, जिसमें ये बताया था कि ए, ई, आई, ओ, यू ये आपका 5 वावल्स होते हैं और बाकी जो बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वावल्स हमारा मात्रा काम करते हैं। तो लेटर जो है एक एक अक्षर जो होता है वो हमारा लेटर होता है। लेटर मीन्स अक्षर, एक एक अक्षर लेटर्स होता है और लेटर्स मिलके हमारा बनता है अल्फाबेट। अल्फाबेट बनता है जैसे कि क है तो के से क हो गया और ख है तो के एच से ख हो गया। ए भी जुड़ा होता है इसमें। तो ग हो गया हमारा जी ए, ग हो गया। घ हो गया हमारा जी एच ए, घ हो गया। तो इस तरह से ए बी सी डी हमारे लेटर्स होते हैं और लेटर्स मिलाकर के हमारा अल्फ़ाबेट बनता है और अल्फ़ाबेट्स मिलाकर हमारा वर्ड्स बनता है। जैसे आर ए एम ए एन वाई अब ये एक एक वर्ड हो गया जिसमें हमारा ए क्या है, हमारा ए वावल्स है यानी कि मात्रा। ठीक है, तो हमारा लेटर्स मिलाकर फिर क्या बन गया, ये रा मा य न। लेटर्स पहले बना था, लेटर्स से क्या हो गया, लेटर्स मिलाकर अल्फाबेट बना, अल्फाबेट से क्या बन गया, पूरा हमारा वर्ड बन गया। वर्ड क्या बना, रामायण। ठीक है, अब वर्ड मिलाकर क्या बनता है, सेंटेंस। सेंटेंस बनता है जैसे राम इज अ गुड बॉय। तो ये हमारा वर्ड्स मिला करके बन गया एक सेंटेंस। ठीक है, अभी तक हमने पिछले वीडियो में यही सब पढ़ा है। अब सेंटेंस के प्रकार, उसके बाद हम पढ़े थे सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया था आपको कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसका भी रिव्यू ले लेते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस
होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये 5 होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मोहन स्कूल मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ये आपका साधारण वाक्य हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। इसका सिर्फ डिफरेंस देख लीजिए थोड़ा सा, नॉट लग गया तो निगेटिव हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस पे आपका आता है क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु। क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, प्लस आता है क्वेश्चन मार्क। वाक्य के अंत में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं। जैसे क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका जो है अंततः अचानक जो आपकी भावनाएं आती हैं, ऐसे शब्द ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि अचानक शब्द आने वाले शब्द, जैसे वाव, ओ, हाँ, ऐसे शब्द आते हैं। और इसके साथ जो है कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है, और वाक्य के अंत में भी ये मार्क्स लगा होता है। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है कि किसी को आशीर्वाद देता है, किसी को श्राप देता है। इस प्रकार के सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है, जो कि सिर्फ वाक्य के अंत में लगा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि शब्द के एक्सक्लेमेशन वर्ड्स के भी बाद लगा होता है, और वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में भी लगा होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 5 प्रकार के सेंटेंस, जिसका डिफरेंट आपको बता दिया गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे अब चलिए हम आपको बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ये तो था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये था आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस के प्रकार थे, और अब बताएंगे आपको सेंटेंस के भाग, इस सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, और दूसरा होता है
प्रेडिकेट। तो आइए देखते हैं मित्रों प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, या यूं कह सकते हैं हम इस सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी भाग हमारा बचता है या होता है वह क्या होता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे रोहित हैज़ गॉन टू स्कूल, रोहित स्कूल गया, तो इसमें क्या बता रहा है कि रोहित जो है वो स्कूल गया। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, रोहित। बाकी जो बचता है हमारा वो सब क्या है, प्रेडिकेट या विधेय। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मीरा इज रीडिंग द बुक। मीरा क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो मीरा पढ़ने वाली है, मीरा करता है हो गई इसमें, और बाकी जो बचता है वो सब क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट। तो जो कार्य करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और बाकी जितना बचता है सब वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, ये मुख्य पार्ट होते हैं। इसके अलावा भी इनके और भी पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट का भी पार्ट होता है, प्रेडिकेट और प्रेडिकेट का भी होता है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ बेसिक ही जानिए, क्योंकि अभी बताने पे समझ में नहीं आएगा। जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा लेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बारे में हम डिटेल में आपको वीडियो देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली इसको यहाँ पे इतना जानिए, फिर आगे बताएंगे। अब आइए हम चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। आइए मित्रों अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना, कि वाक्य का जो बनावट होता है या ढांचा होता है वो किस प्रकार से होता है। इसका मुख्य 3 भाग होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये 3 मिल करके हमारा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट आइए पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है, वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो या जो कार्य करने वाला होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रमेश मोटरसाइकिल चला रहा है। रमेश क्या कर रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है। तो कैसे पता है इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिया से, क्रिया में जब हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है वो, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य करने वाला। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमारा है रमेश मोटरसाइकिल चला रहा है। तो इस वाक्य में अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं किससे, क्रिया से। क्रिया क्या है, चलाना। क्रिया क्या है, चलाना। तो क्वेश्चन करते हैं कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा है, तो हमें आंसर क्या प्राप्त होता है कि रमेश। तो रमेश हमारा क्या हो गया, रमेश हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो रमेश
is riding bike. Riding a bike. तो रमेश क्या कर रहा है? मोटरसाइकिल चला रहा है। तो हमारा कार्य करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। तो रमेश क्या कर रहा है? यहाँ पे मोटरसाइकिल चला रहा है। तो रमेश क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कार्य करने वाला। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विपिन पुस्तक पढ़ रहा है। विपिन is reading the book. विपिन क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो विपिन हमारा क्या हो गया? कर्ता। ठीक है। तीसरा क्या है? मोहन दौड़ रहा है। मोहन is रनिंग। मोहन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया? कर्ता। रोहित सो रहा है। सोने का कार्य हो रहा है। कौन सो रहा है? रोहित। तो रोहित हमारा क्या हो गया? कर्ता। रेखा गा रही है। तो गाने का कार्य कौन कर रहा है? रेखा। तो रेखा क्या हो गई? कर्ता यानी सब्जेक्ट। मोहन नाच रहा है। तो नाचने का काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है। तो रोहित इज स्लीपिंग। रेखा is singing। मोहन is dancing। तो इसमें पता चलता है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। चलिए अब देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता या सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है वह क्रिया या वह कहलाता है। या सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाकर जब भी प्रश्न करते हैं तो उससे हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह हमारी क्या होती है? क्रिया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, रमेश मोटरसाइकिल चला रहा है। तो रमेश क्या चला रहा है? मतलब रमेश क्या कर रहा है? तो वो मोटरसाइकिल चला रहा है।
तो मोटरसाइकिल रमेश चला रहा है, तो चलाने का कार्य कर रहा है, चलाने की क्रिया हो रही है। तो वहां पे क्या है, चलना, चलाना क्रिया है, क्रिया कर कौन रहा है, रमेश। ठीक है, तो रमेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जो कार्य कर रहा है वो हुआ क्रिया। तो कार्य करने वाला कर्ता, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलाना क्या हो गया, क्रिया। रमेश इज राइडिंग अ बाइक। तो इस सेंटेंस में हमारा जो चलाना है यह क्या है, हमारा क्रिया, क्योंकि बाइक चलाने का कार्य हो रहा है। दूसरे में देखिए, विपिन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, विपिन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या हो गया हमारा, क्रिया। मोहन दौड़ रहा है, मोहन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या हो गया, क्रिया। रोहित सो रहा है, क्रिया। कार्य क्या है, यहाँ पे कर्ता द्वारा क्या कार्य हो रहा है, सोने का। तो सोना क्या हो गया हमारा, क्रिया। रेखा गा रही है, रेखा क्या कर रही है, गा रही है। रेखा सब्जेक्ट है और रेखा द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, गाने का कार्य किया जा रहा है। तो गाना क्या हो गया हमारा, क्रिया। मोहन नाच रहा है, तो कार्य क्या हो रहा है, नाचने का। तो नाचना क्या हो गया, क्रिया। यानी कर्ता द्वारा जो भी कार्य होता है, जो भी किया जाता है, जो भी एक्शन किया जाता है कर्ता के द्वारा, वह हमारा क्या होती है, क्रिया। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। आई होप दैट ऑल ऑफ यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कर्ता द्वारा कार्य का जो प्रभाव, जिस पर प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट या कर्म कहलाता है। अब इसमें तो क्लियर हो गया, एग्जाम्पल से देखिए कि रमेश चला रहा था, क्या चला रहा था, मोटरसाइकिल। तो हमारा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मोटरसाइकिल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कर्म हो गया, क्योंकि चलाने का जो प्रभाव है वो हमारा मोटरसाइकिल पे पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो क्या है, हमारा कर्म या ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे विपिन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर। तो पुस्तक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मोहन दौड़ रहा है। अब मोहन दौड़ रहा है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, सिर्फ क्या है, कर्ता और क्रिया। ठीक है, रोहित सो रहा है, तो इसमें भी सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। रेखा गा रही है, इस वाक्य में भी क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। मोहन नाच रहा है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये जो हमारे वाक्य हैं इसमें सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब।
बाकी हमारे जो इसमें है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम बोले कि दुनिया में जितने भी कार्य करने वाला होता है, जो भी कार्य करने वाला होता है, वो क्या होता है? कर्ता। और कर्ता द्वारा जो किया जाता है वो क्या होता है? कार्य। मतलब दुनिया में होने वाली सभी क्रियाएं, खाना, पीना, सोना, नाचना, गाना, दौड़ना, मतलब जो भी कार्य है वो सब क्या है? हमारा क्रिया। ठीक है, तो कार्य करने वाला कर्ता और कर्ता द्वारा जो किया जाता है वो, कर्ता द्वारा जो किया जाता है वो क्रिया। कर्ता और क्रिया को छोड़ करके बाकी जो बचते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि क्या है, क्योंकि आगे चलकर ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ट्रांसलेशन बनाते समय इसका सबसे ज़्यादा ही प्रयोग होगा आपके लिए। ठीक है, ये बेसिक थी। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब ये सब बाकी है, लेकिन वो भी बाद में, जब जिस चीज़ का समय आएगा हम वो आपको बताते चलेंगे, ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल आसानी से समझ में आता जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं आर्टिकल्स, उपपद क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा और ज़्यादा इसमें आपको रटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।